बहुत समय पहले की बात है। एक कंजूस आदमी था। उसके पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन देने के नाम पर उसने किसी प्यासे आदमी को पानी भी अपनी पूरी उम्र में नहीं पिलाया था। उसकी पत्नी अपने पति के इस तरह के कंजूसी स्वभाव के कारण बहुत दुखी रहा करती थी। लेकिन बेचारी करे तो क्या करे। उसने अपने पति से कई बार कहा कि पैसा तो किसी को देने के काम आवे तो ही उसका उपयोग है। धन की महिमा तो एक हाथ से दूसरे हाथ और दूसरे हाथ से तीसरे हाथ यूं फिरते रहने बहते रहने में ही है। तिजोरी में लक्ष्मी का तो सांस घुट जाया करता है। लेकिन पत्नी कितना भी कहे, उसकी बात का उस कंजूस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन उस कंजूस की पत्नी ने अपने पति से कहा, और तो जाने दो स्वामी, केवल एक बार एक ब्राह्मण तो आप मेरे कहने से जिमा ही दें। वह बहुत ही पीछे पड़ गई तो पति ने हाँ भर ली। लेकिन 4-5 दिन बीत गए और ब्राह्मण नहीं जिमाया गया तो कंजूस की पत्नी ने अपने पति से उसके किए हुए वादे की बात याद दिलाई और कहा, आप किसी को कुछ भी न देकर जो पाप कर रहे हैं वह तो कर ही रहे हैं, इसके साथ यह वचन भंग का दूसरा पाप और कर रहे हैं। ऐसा कहकर वह रोने लगी। कंजूस ने कहा, अच्छी बात है, तुम जब इतना कहती हो तो मैं कल एक ब्राह्मण को अवश्य जिमा दूंगा। यूं तो आपकी बात का विश्वास करूंगी नहीं। आप सामने वाली दीवार पर अपने हाथ से ऐसा लिख दीजिए। उस कंजूस आदमी ने दीवार पर लिख दिया, ब्राह्मण जिम्मे कल। दूसरे दिन पत्नी ने फिर याद दिलाया तो उसने कहा, दीवार पर तो कल की बात लिखी है, आज की तो लिखी नहीं है। पत्नी भी बहुत चतुर थी, इसलिए उस दिन तो कुछ बोली नहीं, लेकिन रात के वक्त कल शब्द की जगह आज लिखाई। दूसरे दिन अपने पति को ब्राह्मण जिमाने की बात याद दिलाई तो उसके पास तो उत्तर तैयार था। वह बोला, आज की बात थोड़ी ही है, कल की बात है, चलकर दीवार पर लिखा हुआ देख लो। पत्नी ने कहा। अच्छी बात है, चलिए। जब जाकर दीवार पर देखा तो लिखा पाया, ब्राह्मण जिम्मे आज। पढ़कर बेचारा कंजूस तो सुन हो गया। उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, अच्छी बात है, तुम रसोई बनाओ, मैं अभी एक ब्राह्मण को बुलाकर लाता हूँ। फिर कंजूस निकला ऐसे ब्राह्मण की खोज में जो मरियल सा हो और बहुत कम खाना खाता हो। एक गली से दूसरी गली में और दूसरी से तीसरी में वह चक्कर काटने लगा। एक ब्राह्मण जो कि बहुत चालाक था, सारी बात समझ गया और खांसता हुआ हाँफता हुआ पेट पकड़कर अपने घर के दरवाजे पर बैठ गया। कंजूस उसके घर के पास से गुजरा तो उसे ऐसे लगा कि इस ब्राह्मण को ले चलो तो ठीक रहेगा, क्योंकि यह बहुत कम खाएगा। कंजूस महाशय ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और बोला, महाराज ऐसे कैसे हो रहे हो, खांसी हो गई है क्या? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं भाई, कई दिन से अजीर्ण हो रहा है, पेट दुखता रहता है, खांसी आती रहती है, खाया हुआ हजम नहीं होता, कुछ खाया नहीं जाता, मुश्किल से एक पतली सी रोटी सुबह खाता हूँ, वह भी हजम नहीं होती। कंजूस ने मन में तय किया कि यह सौदा अपने लिए ठीक रहेगा, पत्नी की बात भी रह जाएगी और कुछ खर्च भी नहीं आएगा। ऐसा सोचकर ब्राह्मण से वह कंजूस बोला, कृपया करके आज आप मेरे घर पर भोजन स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, निमंत्रण की आपने भली कही, मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे अजीर्ण है, इसलिए मुझसे कुछ भी खाया नहीं जाता। अब तो वह कंजूस उस ब्राह्मण के और भी पीछे पड़ गया और बोला, जो भी हो, लेकिन आज तो मेरे यहाँ आपको भोजन करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण ने भीतर से इच्छा पूर्वक और बाहर से अनिच्छा पूर्वक निमंत्रण स्वीकार किया और खांसता तथा हाँफता हुआ पेट पकड़े पकड़े उस कंजूस के साथ उसके घर पहुंचा। कंजूस ने बाहर से ही अपनी पत्नी को पुकारा और कहा, मैं तो दुकान पर जाता हूँ, तुम इन पंडित जी महाराज को अच्छी तरह भोजन करा देना। कंजूस अपनी दुकान पर चला गया और उसकी पत्नी ने पंडित जी को घर में बुलाया और कहा, महाराज, मैं तो मंदिर जाती हूँ, रसोई बनी हुई पड़ी है, आप भोजन कर लीजिए। अब घर में पंडित जी अकेले रह गए। वह रसोई में जितना भी सामान बना हुआ था सारा का सारा खा गए और वापस अपने घर चले गए। कंजूस की पत्नी
थोड़ी देर में मंदिर से लौट कर आई और कंजूस भी अपनी दुकान से लौट आया। तो यह देखकर दोनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि इतनी सारी रसोई वह बीमार आदमी खा कैसे गया। कंजूस की पत्नी ने कहा, आप थोड़ी देर ठहरे, मैं अभी फिर रसोई बना देती हूँ। कंजूस ने कहा, कैसी रसोई और किसका भोजन? मैं तो पहले उस दुष्ट, झूठे और लफंगे ब्राह्मण के घर जाऊंगा। उसने मुझे बुरी तरह छला है, ठगा है, बहाना बनाता था बीमार होने का और खा गया 5 आदमियों का। यह कहकर वह कंजूस तो जल्दी जल्दी उस ब्राह्मण के घर गया, लेकिन ब्राह्मण ने पहले ही समझ लिया था कि वह कंजूस अवश्य आएगा, इसलिए घर पहुंचते ही वह तो फर्श पे लेट गया और अपनी पत्नी को दरवाजे पर बिठा दिया, जो कि रो रो कर जोर जोर से चीख रही थी। मैं मालूम आज किस दुष्ट के यहाँ, किस हत्यारे के यहाँ, किस पापी के यहाँ मेरा पति भोजन करने गया था कि वह आते ही मर गया। मैं तो अभी राज्य में खबर देने जा रही हूँ और आज उस मुए को जिसके यहाँ खाना खाने के लिए गए थे, मैं भी बता दूंगी कि ब्राह्मण हत्या का क्या फल होता है। कंजूस यह सब सुनकर भोजन वगैरह की बात तो भूल गया और सोचने लगा कि यह कैसी आफत आ गई, इसे कैसे बचा जाए। अगर यह स्त्री राज्य में चली गई और अपन पकड़े गए तो यह धन तो सारा खत्म हो ही जाएगा, जेल होगी वह भी अलग से, हो सकता है फांसी की सजा भी हो जाए। अतः उसने ब्राह्मणी को पटाना ही ठीक समझा। वह ब्राह्मणी के पास आकर बोला, भली मानस, क्यों किसी को गाली देती हो? किसी ने जानबूझकर तुम्हारे पति की हत्या थोड़ी ही की है। जो होना था सो हो गया, अब तो संतोष करके बैठो। तुम्हारा पति खाना खाने तो मेरे यहाँ ही गया था, लेकिन इसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं है। फिर भी चूंकि मेरे यहाँ भोजन से तुम्हारी पति की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति के नाम पर 100 रुपये दे देता हूँ। ब्राह्मणी ने कहा, आप भी कैसे बातें करते हो? कहाँ तो मेरे धनी को मार दिया और कहाँ 100 रुपए की बात। ऐसा कहना तो जल्दे पर नमक छिड़कना है। ब्राह्मणी फिर जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोने लगी। होते करते 1000 रुपये में सौदा तय हुआ। कंजूस ने रुपए चुपचाप ब्राह्मणी को गिना दिए और कह दिया, किसी के सामने मेरा नाम मत लेना। ब्राह्मणी ने स्वीकार कर लिया। कंजूस को तो ऐसा तमाचा पड़ा कि वह जिंदगी भर भी नहीं भूल सकता, लेकिन अभी एक तमाचा इससे भी जोरों का और पड़ना बाकी था। ब्राह्मण तो चला गया दूसरे गांव और ब्राह्मणी ने गांव में यह प्रचार कर दिया कि मेरा पति मर गया है। उसने 12 दिन रोना धोना भी कर लिया। उस कंजूस की एक कन्या कुंवारी ही मर गई थी। कंजूस की पत्नी को वह बहुत प्यारी थी। एक दिन की बात है कि वह कंजूस तो गया हुआ था दूसरे गांव और वह ब्राह्मण एकांत देकर उसकी पत्नी के पास गया और बोला, मैं स्वर्ग से आया हूँ, तुम्हारी लड़की मुझसे मिली थी। लड़की का नाम सुनकर कंजूस की पत्नी के मन में इतना वात्सल्य उमड़ा कि वह बावली सी हो गई और हकलाते हुए पूछा, पंडित जी वह कैसी है, राजी है न? उसका विवाह हो गया क्या? पंडित जी ने कहा, तुम्हारी कन्या बहुत प्रसन्न है, उसका विवाह अब कुछ ही दिनों में होने वाला है। लेकिन वह बाई जिस घर में जन्मी है उनके पास सोने के नाम पर एक छल्ला भी नहीं है। इसलिए भाई ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि मेरी माँ के पास जाकर तुम थोड़ा सा गहना ले आओ, और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आज ही रात को मैं वापस चला जाऊंगा। अपने ब्राह्मणी के पास तो मैं गया ही नहीं हूँ और नहीं जाऊंगा। तुम्हारी बेटी मुझे बहुत प्यारी है, इसलिए उसका मन रखने के लिए मैं इतनी दूर से यहाँ आ गया। कंजूस की पत्नी समझदार होने पर भी अपनी बेटी के प्रति वात्सल्य भाव के कारण इतनी विह्वल हो गई कि वह असंभव और संभव का कुछ भी विचार नहीं कर सकी और सारा गहना लाकर पंडित जी को दे दिया। पंडित जी जिस स्वर्ग से आए थे उसी स्वर्ग को वापस चले गए। 5-7 दिन बाद वह कंजूस गांव से लौटकर घर आया और अपनी पत्नी से सारी हकीकत सुनी तो उसने अपनी छाती पीट ली, माथा कूट लिया और बोला, तुम तो बुरी तरह ठगी गई हो। वह दौड़ा दौड़ा उस ब्राह्मण के घर गया, लेकिन वहाँ न तो ब्राह्मण था न ब्राह्मणी। घर में ताला पड़ा हुआ था और गली में जो 2-4 कुत्ते बैठे थे वे कंजूस को देखते ही जोरों से भौंकने लगे, क्योंकि वह आदमी उन कुत्तों के लिए अपरिचित था। कंजूस बेचारा किसी तरह जान बचाकर भागा भागा अपने घर वापस चला आया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर अगले दूसरे कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा दें। जय हिंद, जय भारत।